बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है उसका टाइटल है मॉलिक्यूलर कैरियर। बच्चे एक्चुअली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने 4 स्टेप को डिस्कस करना था। इससे पहले हमने 2 स्टेप को डिस्कस कर लिया है, 2 स्टेप को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जिस स्टेप को हमने डिस्कस किया था उसका जो टाइटल था वो था जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि ऐसी जीन्स जिसकी हम कॉपी या जिसकी हम क्लोनिंग करवाना चाहते हैं वो कौन सी होगी, उसका इंटरेस्ट हमने बताना है। इसके अलावा सेकंड स्टेप के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर सीजर, कि ऐसी जीन्स जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमें पसंद है, उसको हम किस तरह से कट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम उसमें हमने देखा था मॉलिक्यूलर सीजर किस तरह एक जीन्स को कट करती है। बच्चे उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और आज के टॉपिक की जानिब आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक बच्चे क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है वो इनकोड है। मिसाल के तौर पर आपको ये जीन है वो पसंद है, तो लाजमी सी बात है आप इस जीन्स को कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि ऐसी जीन्स जिसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ऐसी जीन्स जो हमें पसंद होगी उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब बच्चे हम इसको कट करना चाहते हैं। कट क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम इसकी कॉपी बना सकें। तो उसके लिए हमने यूज किया था मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से हमने इसको कट किया था। तो बच्चे ये जैसे ही हमने मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए इसको कट किया तो हमारे पास ये जो जीन्स है वो अलहदा से आ गया। अब बच्चे हमने इसकी कॉपी तैयार करनी है। तो हमने कहा था कि जब भी हम इसकी कॉपी तैयार करेंगे या इसकी क्लोनिंग करते हैं तो उसके लिए हम एक वेक्टर को यूज करते हैं। तो बच्चे मॉलिक्यूलर कैरियर इसका जो दूसरा नाम है वो है वेक्टर। और बेशतर क्या होता है, जो वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है उसमें ज्यादातर बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह हम एक जीन्स उसकी कॉपी है वो तैयार कर सकते हैं। बच्चे यहाँ मैंने 2 बैक्टीरिया बनाए हैं। इसको हम कह देते हैं ये बैक्टीरिया ए है और ये हमारे पास बैक्टीरिया बी है। बच्चे ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि क्रोमोसोम को सेपरेट कर लिया। यहाँ से हमने क्रोमोसोम को सेपरेट किया और इसके अंदर क्या है कि जीन इनकोड है। बच्चे हमने क्या किया, मिसाल के तौर पर ये जीन जिसमें हम अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इसको मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए हमने कट कर लेना है। तो कटिंग के बाद हमारे पास जो जीन्स आ गई है वो हमने इधर सेपरेट निकाल ली। ये जीन्स है वो अलहदा निकाल ली। इसी तरह अब इस जीन्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं बैक्टीरिया नंबर बी की जानिब। बच्चे आपने अगर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है उसको अगर पढ़ा हो तो बच्चे वहाँ हमने एक सेल स्ट्रक्चर के अंदर प्लाज्मिड को डिस्कस किया था। कि बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी होती है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी को हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। बच्चे प्लाज्मिड का मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, इसका फंक्शन क्या है। एक तो बच्चे इसका काम ये होता है प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना बैक्टीरिया की अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद होगा, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अगर अटैक करेंगी तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। इसके अलावा जितनी भी हैवी मेटल्स होती हैं उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इसका एक रोल ये है कि ये रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और चौथा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वेक्टर के तौर पर भी काम करती है या मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पर भी काम करती है। बच्चे मॉलिक्यूलर कैरियर हम कहते हैं ले जाने वाले को, तो इसी तरह वेक्टर का मतलब भी यही होगा कि लेके जाने वाला। अगर मैं एक कॉमन सी एग्जांपल बताऊं, जिस तरह प्लाज्मोडियम है बच्चे वो मलेरिया का बाइस बनता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कौन करता है, मच्छर करता है, फीमेल एनफ्लेज करती है। तो वहां वेक्टर के तौर पर यानी कि वो मच्छर काम कर रहा है। तो ठीक इसी तरह जब बच्चे हमने क्या किया कि इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, इस प्लाज्मिड को कट करने के बाद
यहाँ हम क्या करेंगे, इस जीन्स को अटैच कर देंगे, इस जीन को जिसमें हमने अपना इंटरेस्ट शो किया था और मॉलिक्यूलर सीजर के जरिए हमने कट किया था, इस जीन्स को इसके साथ अटैच कर देंगे। बच्चे अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने कहा था कि इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से हम कट करते हैं और उस सीक्वेंस को हमने कहा था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जब इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करते हैं तो हमारे पास इसके जो एंड बनते हैं वो कौन से होते हैं, स्टिकी एंड होते हैं। तो स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाले। तो बच्चे जब इसके स्टिकी एंड से कट करेंगे और इसके साथ जब इसे अटैच करेंगे तो बहुत मजबूती के साथ ये आपस में जुड़ जाएगा, ये मजबूती के साथ आपस में जुड़ जाएगा। इसके अलावा बच्चे इसकी जो अटैचमेंट है उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। ये आपने चैप्टर नंबर 20 के अंदर डिस्कस किया था जब हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसकी इस अटैचमेंट को मजीद मजबूत कर देगा, इसकी अटैचमेंट को मजीद मजबूत कर देगा। अगर बच्चे गौर करो तो ये एक क्रोमोसोमल बॉडी थी, एक जेनेटिक मटेरियल था, इसके साथ हमने ये दूसरे बैक्टीरिया का जो जीन्स है उसको भी अटैच कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट बैक्टीरिया, उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं, वो आपस में क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। तो बच्चे इसे हम कहेंगे कि नया रिकम्बिनेशन बन गया है, नया रिकम्बिनेशन बन गया है। तो इसको हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज बच्चे ये कि जो प्लाज्मिड है वो दो तरह के डिस्कवर हुए, एक को हम कहते हैं PSC, दूसरा है PBR। बच्चे पी का जो वर्ड है ये प्लाज्मिड के लिए यूज किया गया है और वर्ड है हमारे पास SC, ये बच्चे साइंटिस्ट के नेम पे है। बेसिकली स्टैनले कोहेन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसी तरह P फॉर प्लाज्मिड और BR एक यानी कि साइंटिफिक का नाम है जिसका नाम था बोलिवर रोड्रिग, ये एक साइंटिस्ट का, और ये इनके सीक्वेंस नंबर है, ऑर्डर नंबर है, ठीक है, 101 एंड 322, ये इनके सीक्वेंस नंबर है। ये दो बच्चे प्लाज्मिड थे वो डिस्कवर हुए थे, ठीक है। बाद में इस प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पर यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि ले जाने वाला। बच्चे अब होगा क्या कि ये जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारे पास बना है इसको हम दोबारा किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है, आपको ये पता है कि बैक्टीरिया तकरीबन हर 20 मिनट के बाद रेप्लिकेशन करता है, हर 20 मिनट के बाद अपनी एक कॉपी तैयार करेगा। तो जैसे जैसे बच्चे इस प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया की कॉपी तैयार होगी वैसे ही वैसे प्लाज्मिड अपनी कॉपी तैयार करेगा, वैसे ही इसमें मौजूद जो जीन्स होते हैं वो अपनी कॉपी तैयार करेंगे। तो इस तरह हमारे पास 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और बहुत ज़्यादा कॉपी बन सकती हैं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह हम बैक्टीरिया के अंदर एक जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और किस तरह एक जीन की कॉपी तैयार करते हैं। तो जब हमने बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को देखा तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपी है वो बन चुकी है। समझ आ गई इस चीज़ की। इसके अलावा बच्चे मैं यहाँ एक चीज़ और समझा दूँ कि ये देखें कि हमारे पास जीन की कॉपी बन गई है। इस टेक्नोलॉजी को, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये जो जीन्स मैंने निकाला है ये इंसुलिन बनाने का जीन है। इंसुलिन क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। बच्चे लाजमी सी बात है जैसे ही ये इंसुलिन का जीन है वो अपना काम करेगा तो लाजमी सी बात है इंसुलिन हमारे पास प्रोडक्ट है वो हासिल हो जाएगी, कि इंसुलिन वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाएगी। आपने बाज़ार में या जितने भी ये मेडिकल स्टोर होते हैं उनसे बच्चे जितनी भी आपको इंसुलिन मिलती है, ठीक है, वो सारी की सारी डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से तैयार शुदा होती है, ठीक है। तो उसको यानी कि आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है बाय डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो इस तरह हम डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट होती हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा जीन की कॉपी है वो तो तैयार कर ही सकते हैं। तो ये बच्चे था मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर का टॉपिक। यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बच्चे ये
देखें कि मैंने डिफरेंट किस्म के प्लाज्मिड का जिक्र किया है, 2 किस्म के प्लाज्मिड का। बच्चे ये जो प्लाज्मिड होते हैं मैंने बताया था कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, हैवी मेटल रेजिस्टेंस होते हैं, रेप्लिकेशन के अंदर रोल होता है। बच्चे ये जो PSC 101 जिसका ऑर्डर नंबर है, ये आपने एक नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स है। तो इसके अगेंस्ट ये बड़ी रेजिस्टेंस रखते हैं कि अगर कोई डिजीज बैक्टीरिया की वजह से काज हो रही है और उसके अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद है और वो पर्सन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करता है, तो उस एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसी तरह जो PBR होती है, ये एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक्स होती है, उसके लिए या उस एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अच्छा बच्चे, अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि कुछ टेक्नोलॉजी यानी कि DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर लैम्डा फेज को भी यूज़ किया जाता है। लैम्डा फेज, ये लैम्डा फेज बेसिकली लैटिन वर्ड है। जिस तरह हमारे ABC वर्ड होते हैं, अलिफ बे पे होती है, इसी तरह ये लैम्डा भी एक लैंग्वेज वर्ड है। बच्चे आपने बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास एक 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मौजूद होता है। तो बच्चे इसको भी हम क्या करते हैं, DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट निकालेंगे और इसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने मॉलिक्यूलर कैरियर के जरिए इस जीन को कट किया, तो बच्चे क्या करूंगा, मैं इस जीन को इसके साथ अटैच कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके स्टिकी एंड होंगे और इसके अलावा DNA लाइगेज को यूज़ करूंगा तो इसके साथ बड़ा टाइटली ये बाउंड हो जाएगा। इस जेनेटिक मटेरियल को मैं दोबारा से इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। और आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो बच्चे होगा क्या कि ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर नमा वायरस होता है, इस तरह का। तो ये बच्चे जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। होगा क्या कि ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करता है। अगर आपको याद हो तो हमने बैक्टीरियोफेज के 2 लाइफ साइकिल पढ़े थे, एक आई थिंक लाइटिक साइकिल था और एक क्या था, लाइसोजेनिक साइकिल था, ठीक है। तो बच्चे होगा क्या कि जैसे जैसे बैक्टीरिया अपनी रेप्लिकेशन करेगा या ये क्रोमोसोम अपनी रेप्लिकेशन करेगा, वैसे वैसे ये जो जीन्स होगा ये भी क्या करेगा, अपनी कॉपी है वो तैयार करता जाएगा, अपनी कॉपी है वो तैयार करता जाएगा। अब यहाँ हम एग्जाम्पल वही काउंट कर लेते हैं इंसुलिन की। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये इंसुलिन बनाने का जीन्स है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ बच्चे कॉपी बनी तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इंसुलिन बन जाएगी। क्या बन गई, इंसुलिन बन गई। अब बच्चे गौर करना, ये हमारे दोनों टॉपिक हो जाएंगे कि ये देखो कि जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, अब जीन्स है, जीन्स बेसिकली यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है और जीन्स क्या करती है, एक ख़ास करैक्टर के लिए होती है। करैक्टर यानी कि जो नज़र आते हैं, खुसूसियात जो होती हैं। क्या ये जीन्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, जब इससे इंसुलिन बन गई तो क्या जीन ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया? तो उसका जवाब है हाँ, कि जो जीन्स जिस काम के लिए थी उसने वो प्रोडक्ट बना दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जीन ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया है। तो बच्चे इसी तरह जो जीन जिसको हम अटैच करवा रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसकी कॉपी बना रहे हैं और उस कॉपी से मतलूबा रिजल्ट निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जीन्स है वो खुद को एक्सप्रेस कर रही है। तो बच्चे एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट, इस टाइटल को सिर्फ आपने समझना है, ये हो चुका है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है खुद का इजहार करना, खुद को जाहिर करना। ऑफ रिकम्बिनेंट, ये रिकम्बिनेंट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि जब 2 मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल को आपस में अटैच करते हैं तो हमारे पास नया जो कम्बिनेशन बनता है उसको हम कहेंगे रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट। तो इस तरह ये दोनों अलग-अलग हैं, जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेशन कहेंगे। और इसी तरह इसको हम रिकम्बिनेशन कहेंगे। तो इस रिकम्बिनेशन ने खुद को एक्सप्रेस कर दिया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे मतलूबा रिजल्ट थे या कॉपी है वो बनना स्टार्ट हो गई है।
तो बच्चे अगर नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए हम किसी जीन्स की कॉपी लार्ज स्केल पे तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, लार्ज नंबर में अगर हम हासिल करना चाहते हैं। अगर माइनर स्केल पे और लेबॉर्ट्री के अंदर हम तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक की इस्तेमाल होती है जिसे हमने कहा था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इंशाल्लाह उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।